guys, welcome back to my channel again and this is currently मेरा दोस्तों टाइम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि ये जो स्टोरी है ना, ये मैंने कभी भी इस टॉपिक की कोई भी स्टोरी यूट्यूब पे पोस्ट नहीं की। एंड इनिशियली मैंने सोचा था ये वाली भी मैं टिकटॉक पे पोस्ट करूंगी बिकॉज वहां पर ना लाइक यू गाइस वांट दीज टाइप ऑफ स्टोरीज। सो प्लीज टेल मी कि यहाँ पर भी मैं वैसे ही स्टोरी पोस्ट किया करूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी शॉर्ट पोस्ट करती हूँ। सो let me know if I should post long ones here or not. Grab your chai, we're gonna start the story. Let's go. So जिस लड़की ने मुझे स्टोरी शेयर किया है एक्चुअली हर नेम इज जूमर एंड शी इज माई टिकटॉक फॉलोअर, और उसने कहा कि स्टोरी पिछले 3 साल पहले उसके साथ होती है एंड लाइक 2023 में उसके साथ ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। एट दैट टाइम वो अपने जिम जाती होती थी और उसके जिम का जो टाइम था वो सुबह का था मोस्टली और रात का होता था। सुबह के टाइम वो इस वजह से नहीं जा पाती थी क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा थी एंड यू नो पाकिस्तान में वेदर इस तरह का होता है कि अगर आप सुबह के टाइम बाहर निकलो तो ओ माय गॉड इतनी ज्यादा वाली गर्मी होती है बंदा ही बीमार हो जाए। सो उसने सोचा था कि वो जब दूसरा टाइम होता है जिम का लाइक जो शाम 4 बजे से स्टार्ट होता है रात के 10 बजे तक, तो तब वो जाया करेगी। तो इसने अपने लिए जो टाइम निकाला था वो था 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का या 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का शाम का, और ये उस टाइम लाइक जिम जाती थी अपनी। एंड इसके घर में इसके पेरेंट्स थे, इसका बड़ा भाई होता था और लाइक इसके मम्मा पापा, इसका बड़ा भाई, इसकी दादो, इसके दादा बू, तो वो लोग सारे घर होते थे। और इसने कहा था ये स्टोरी बहुत लंबी लाइक बहुत देर तक रही थी। मैं आप लोगों को एक पार्ट में सुनाऊंगी तो आप लोगों को नॉर्मल लगेगी, बट उसके साथ ये स्टोरी पूरे 1 साल तक होती रही कॉन्टिन्यूसली। अब ये होता है कि इसने बताया कि एक दिन थर्सडे का दिन था एंड ये अपनी जिम जाने लगी थी। तो ये तैयार होती है जिम जाने के लिए, लाइक नॉर्मल अपना वो जो जिम का आउटफिट होता है वो लेती है, वो तैयार होती है, वो पहनती है और अपने कार में जाती थी जिम। तो ये कार में बैठती है और ये ड्राइव करती है जिम तक, जो कि लाइक तकरीबन 15 मिनट का रास्ता था। अभी वहां पर पहुंच जाती है, सारा टाइम जो वहां पर से स्पेंड किया था उसके बाद तकरीबन 8:30 ये वहां से फ्री होती है। 8:30 ये वहां से फ्री होती है। उसके बाद ये अपनी कॉफी लेने के लिए जाती है और कॉफी लेने के बाद अपने घर का रास्ता था वहां पर आ जाती है। अभी वहां पर ड्राइव कर रही है एंड इसने बताया था जो जिम से लेकर इसके घर तक का रास्ता था ना, वो बहुत ज्यादा ठीक रोड था, लाइक प्रॉपर था। वहां पर लाइक प्रॉपर गाड़ियां चल रही होती हैं, आबादी भी ज्यादा थी, बट उस टाइम उस रोड के ऊपर लाइक कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था जिस वजह से उन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ था। और जो दूसरा रोड था जहां से ये आज भी जिम गई थी, वो जो रोड था ना वो इसकी जिम को लगता था, लेकिन वो रोड रात के टाइम काफी सुनसान हो जाता था क्योंकि ना तो वो अच्छे तरीके से बना हुआ था, ना वहां पर इर्द गिर्द कोई घर थे, और वहां पर जो दरख्त थे पौधे थे उस वजह से लाइक कभी कभार तो कोई दरख्त रोड के दरमियान में गिरा होता था, तो जिस वजह से वो लोग जो थे वहां पर रहने वाले वो उस रोड को बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे। एंड इस तरह था कि वो सारे लाइक टाउन के एंड पर करके था, तो लाइक अगर आपने वो वाला रोड यूज करना ना तो आपको इसके घर तक पहुंचने में लग जाएगा कोई तकरीबन 20 मिनट या आधा घंटा 25 मिनट। तो इसलिए इसके लिए मुश्किल था। इसकी मम्मा ने इसको जाने से पहले मना भी किया था कि आज तुम मत जाओ, लाइक 5-6 दिन तो तुम नहीं जाओ, ठीक है, जब ये वाला रोड हमारा वाला ठीक हो जाएगा तब तुम यहाँ से चले जाया करना, कुछ तुम्हें नहीं होने लगा, आराम से 2-3 दिन तुम स्किप कर दो जिम। लेकिन ये इतनी ज्यादा ढीठ थी, इसने कहा कि मैं जिम जाऊंगी तो हर हाल में जाऊंगी, एक दिन छोड़ दिया तो वो छूटता ही जाएगा, और मुझे पता है इस तरह होता है। लाइक अगर आपने एक रूटीन बनाई होती है, एक दिन आप छोड़ दो फिर आप लोग कहते हो कि कोई नहीं अगले दिन चला जाऊंगा, उससे अगले दिन चला जाऊंगा, और करते कराते फिर बंदा जा ही नहीं सकता। तो इसके दिमाग में वो था जिस वजह से सुबह तो पहुंच गई थी, अब रात को वापस जाना थोड़ा मुश्किल था। इसने कहा कि अब वहां पर ड्राइव करने लगी है एंड काफी आगे जाके ना रास्ता जो था वो काफी धुएं वाला हो गया था। लाइक वहां पर इस तरह था कि स्मोक और फॉग एक साथ मिक्स थी, लाइक गर्मियों के अंदर फॉग इज नॉट इवन पॉसिबल। तो वो जो चीज थी वो स्मोक थी, बट वो पता नहीं किस तरह की थी। अब ये इर्द गिर्द देख रही है कि क्या करूँ, अब मुझे यहाँ से तो निकल के जाना है, बट आगे कुछ नजर ही नहीं आया, बेशक आगे कुछ खड़ा और ये उसको लाइक हिट कर दे और फिर लाइक मसला हो जाए। तो ये बहुत मुश्किल से थोड़ा सा आगे जाती है एंड वहां पर जाके से दूर एक बंदा खड़ा हुआ नजर आता है। तो ये समझती है पता नहीं ये कौन है, एंड ना वो बंदा इस तरह झुक के खड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये वहां पर आगे जाके थोड़ा सा देखती है तो वो एक बंदा होता है, लाइक एक अंकल होते हैं, काफी उनकी एज ज्यादा होती है। उसने उन अंकल को देखा और ना वो अंकल इस तरह करके अपनी लकड़ी से जिसके ऊपर वो लाइक ऐसे करके झुक के खड़े थे उससे इशारा करते हैं उसकी गाड़ी के आगे, मतलब कि गाड़ी रोको, ठीक है। तो ये गाड़ी रोक देती है और लाइक ये रोकना नहीं चाह रही थी, बट उन अंकल की हालत इस तरह की नहीं लग रही थी कि लाइक वो 2-3 सेकंड भी आगे चल के जा सकते। तो उसने गाड़ी रोक दी देखने के लिए कि चलो क्या है सीन देखते हैं। अब जब उसने गाड़ी रोकी ना तो वो अंकल आगे आते हैं, गाड़ी के शीशे के ऊपर इस तरह नॉक करते हैं, तो ये गाड़ी का शीशा नीचे करती है। तो ये कहती है जी, आगे से वो कहते हैं पुत्र मुझे ना आगे तक छोड़ो, मेरे से चलने की बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरा घर आगे ही है तो मुझे आगे तक छोड़ो। ये सोचती है 2 सेकंड, फिर कहती है चलिए बैठ जाइए। अब ये अपने साथ वाला जो दरवाजा होता है वो अंकल खोलते हैं, इसके साथ वाला पैसेंजर सीट पे बैठ जाते हैं। अब ये ड्राइव कर रही है और मीनवाइल रास्ते में अंकल से पूछती है अंकल आपकी तबीयत ठीक है, कुछ खाने के लिए चाहिए तो मैं आपको कुछ ले देती हूँ आगे जाके अगर कुछ, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि लाइक वो उनका घर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था जैसे
बेगर्स होते हैं वैसे सीन था। बट वो कह रहे थे उनका घर है, तो शायद इसको लग रहा था घर होगा, बट मे बी खाने के लिए कुछ नहीं होगा या कुछ थक गया काम करके, तो इस वजह से उनको पूछ रही थी खाने के लिए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी ड्राइव कर रही है, बट आधे रास्ते में ना इसे बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है, ऐसे कि जैसे किसी की अगर बॉडी है ना, आप उसको धुएं से या आग से मतलब बर्न कर रहे हो, तो उस तरह की स्मेल आने लगी ना। तो ये इस तरह करके अंकल की तरफ देखते हैं, फिर अपने अपने सीन की तरफ देखते हैं। इसे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी कि ऐसे लग रहा था शायद इधर जहाँ पर ये बैठी है ड्राइव करी है, गाड़ी के अंदर से उतने हिस्से से स्मेल आ रही है। तो अपनी स्किन को ऐसे करके ऐसे करती है, ठीक है, लेकिन इसको स्मेल अपने से नहीं आ रही होती, तो फिर ये इस तरह करती है अंकल वाली साइड पर, और अंकल के कपड़ों से इतनी गंदी धुएं की स्मेल आ रही थी जो पहले नहीं आ रही थी। तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है और ये अंकल को कहती है अंकल आप किसी आग वाली जगह पर काम करके हैं, कोई धुआं लगा था कहीं पर क्या? अब वो अंकल इसको देखते हैं और फिर ना इस तरह करके स्माइल करते हैं। ओ माय गॉड, मैं पहली फुर्सत में वहां से कूद रही हूँ, बिकॉज मैं गाड़ी खुद ही ठोक दूंगी। मैं कहूंगी किसी को भी लिफ्ट नहीं दे रही मैं, मतलब ये गाड़ी चल रही है और अब ये ठुकेगी और बस जो भी अंदर है वो खत्म, मतलब मैं नहीं जा रही भाई घर इस तरह। तो अब वो अंकल इसको इस तरह करके देख रहे हैं। अब ये इसको इस तरह के सीन्स होते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया बांग्लादेश सब, तो इसको लगा कि बंदा नहीं कैसा बंदा होगा, पता नहीं क्या सीन है। तो ये कहती है उतर जाए यहाँ से, उतरे अभी यहाँ से उतरे। तो वो अंकल जो थे वो अब इस तरह करके घूर के देख रहे हैं, गुस्से के अंदर देख रहे हैं। तो उनको कहती है अंकल उतर जाएं, इससे पहले कि मैं किसी को बुलाऊं, उतर जाए यहाँ से। तो अब इसको इस तरह बुरा लगा था क्योंकि ना स्माइल करके इसकी तरफ देखा था, जो कि एक उस एज में आदमी की हरकत पर जेब नहीं देती भाई, कि तुम लोग आधी रात को किसी लड़की के साथ बैठे, आधी रात आई मीन रात ही थी, तो उसके साथ बैठे, अगर वो तुम लोगों के भलाई के लिए तुम लोगों को आगे करके छोड़ के आ रही है, तो स्माइल करके देखने का क्या तुक बनता है उसे। इसे तो वो लगा। तो अभी अंकल को इस तरह गुस्से में कह रहे उतर जाए, आप यहाँ पर उतरे हैं। इसने गाड़ी रोकी, ठीक है, और वो कोई दरख्त था जिसके वजह से गाड़ी रोकी थी, और वो लाइक इस तरह ऐसे झुका हुआ था जैसे गिरने ही वाला है। तो वो अंकल ना गुस्से में, बहुत गुस्से में वहां से उतर जाते हैं। एंड ये थोड़ा आगे जाती है तो ये पीछे रुक के देखती है, ठीक है, लाइक गाड़ी को रोकते और पीछे ऐसे करके देखती है। तो दूर दूर तक उस रोड के ऊपर उस बंदे का नामो निशान नहीं होता और ये घर पहुंच जाती है। उस रात जब ये घर पहुंचती है, इसका खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इसकी मम्मा ने इतना इंसिस्ट किया कि खाना खा लो, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना पकाया, बट इसने मना कर दिया। उसके बाद ये अपने रूम में जाती है, शॉर्ट लेती है और फ्रेश होकर टोटली तो ये अपने बेड पर लेट जाती है। और इसने मुझे बताया था कि इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि लाइक इसके सर में कोई हथौड़ा मार रहा है, इतनी ज्यादा इसको दर्द हो रही है और ये पागल होने वाली हो गई है। तो ये अपने सर को इस तरह करके दबाती रहती है और किसी एक टाइम पर इसे नींद आ जाती है और ये सो जाती है। अब आधी रात को लाइक 3:25 का टाइम था जब इसको लाइक होश आती है ना। उस वक्त तक लाइक इसे इतना ज्यादा पसीना आ रहा था कि इसके कपड़े जो थे पूरे के पूरे पसीने से भीगे हुए थे। एंड इसके कमरे में एसी ऑन था, बट स्टिल इसके कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी एट द सेम टाइम थी कि ऐसा समझ नहीं आता इसके साथ हो क्या रहा है। ये बहुत मुश्किल से बेड से उतरती है एंड इस तरह लग रहा था कि जैसे इसके पेट में ना किसी ने छुरी और चाकू से इस तरह किया हुआ है, क्योंकि ये अपने पेट में से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इस तरह झुक के उठती है जैसे वो आदमी झुका हुआ था ना, वैसे उठती है। अब जब ये उठती है ना तो ये मिरर के सामने से गुजरती है, क्योंकि इसके वॉशरूम के रास्ते में इसके कमरे में मिरर था, बहुत लाइक फुल लेंथ मिरर था, ह्यूज जो। तो उसके सामने से गुजरती है, ये देखती है मिरर के अंदर कि इस तरह झुकी हुई है। तो ये सीधे होने की कोशिश करती है बट इसे सीधा नहीं हुआ जाता, ये लाइक टोटली झुक चुकी थी इस तरह। तो ये अब देखती है अपनी बॉडी की तरफ कि लाइक मेरी बॉडी पे तो कुछ हुआ भी नहीं है, तो मैं झुकी क्यों हूँ और मेरे पेट में इतनी दर्द क्यों हो रही है और मेरी कमर इतनी दर्द क्यों हो रही है। बट जो भी है ये इग्नोर करके वॉशरूम की तरफ जाती है। जब ये वॉशरूम में जाती है ना तो वहां पर कोई इसके बाल इतनी जोर से खींचता है एंड इसका सर जो है दीवार के अंदर मारता है। अब जब कोई इसका सर दीवार के अंदर मारता है ना तो इसकी इस साइड से लाइक आईब्रो के ऊपर बहुत गंदा वाला कट लगता है, क्योंकि वहां पर टाइल्स थी एंड उसके साथ एक कैबिनेट था जिसके अंदर इसके ये वाली जगह लगती है। तो इसके सर पे इधर कट पड़ जाता है, जो आज तक था, इसने कहा अभी तक है वो इसके सर पे निशान। तो इधर इसको इस तरह कट लग गया, ठीक है। ये इधर से मैं सर पकड़ती है और रोने लग जाती है नीचे जमीन पे बैठ के। इसने कहा कि किसी ने इसे बहुत बुरे तरीके से फिर पैर से जैसे किसी को आप धक्का देते हो और वो बंदा आगे गिरता है, ये अपने मुंह के ऊपर इस तरह करके गिरती है और लाइक बहुत बुरी इसको यहाँ पर भी चोट लगती है। उसके बाद ये शायद किसी टाइम में वॉशरूम में ही बेहोश हो जाती है। फजर के अजान के करीब में से दोबारा होश आती है और इस वक्त इसे होश पता है किस तरह आती है, लाइक कोई इसकी फैमिली में से नहीं आता, क्योंकि इसने तो कोई आवाज ही नहीं निकाली थी कि कोई आए। कोई इसकी फैमिली में से नहीं आता, बल्कि इसके सामने कोई ब्लैक कलर का शेडो बैठा होता है। कमरे के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स था, उसके अंदर वो रुई थी एंड बाकी आयोडीन वगैरह जो भी था वो था। तो वो जो चीज है वो रुई पकड़ के इसकी आईज के पास से जहां पर इसका खून लगा हुआ था साफ कर दिया है। नहीं, पहले खुद ही मारा फिर खुद ही साफ करो, मतलब वाओ लेट्स गो। तो वो चीज इसका इधर से
खून जो था वो लगा हुआ वो साफ कर रही थी। अब ये उसको देख नहीं पा रही थी क्योंकि वो फुली ब्लैक था और इसके वॉशरूम के अंदर अंधेरा था क्योंकि इसने लाइट ऑन ही नहीं की थी जब ये नीचे गिरी थी। तो थोड़ी देर होती है कि लाइक जो भी चीज उसको साफ करी थी ना वो गायब हो जाती है अचानक से। तो ये खड़ी होती है, लाइट्स ऑन करती है, शीशे में देखती है तो उसकी इस जगह पर जो चोट का निशान था वो है, बट जो जख्म है वो टोटली हील हो चुका है। इस तरह लग रहा है कि शायद वो जो चोट इसे लगी थी कोई 5-6 साल पहले लगी थी और अब उसका जख्म है, बस निशान है इस तरह करके। तो ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है। और ये लाइक अपने रूम से बाहर जाती है भाग के। अब ये किचन में जाती है, किचन के रास्ते के अंदर इसे बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाती है, ऐसे जैसे किसी ने 50,000 फूल एक साथ ही रख दिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और उनकी बहुत ज्यादा खुशबू है। तो ये ना ऊंची आवाज में अपनी मम्मा को बुलाती है बट इसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। और जब ये नोटिस करती है ना तो ऊपर वाले फ्लोर से जहाँ पर लाइक इनका स्टोर रूम है वहां से कोई चीज ना ऐसे करके बुलाती है। ठीक है, मतलब इसने हाथ देखा उसका, क्योंकि कोई हाथ है ब्लैक कलर का जैसे ऐसे करके बुला रहा है और उसके हाथ में नाखून और सब कुछ बहुत लंबे लंबे अजीब से हाथ हैं, बाल है उनके ऊपर, बट इसने उस चीज को इग्नोर कर दिया। ये नहीं जानती इसने क्यों किया, इवन दो ये अपनी होश में भी थी इसने इग्नोर कर दिया। जब इसने इग्नोर किया ये उस चीज के पीछे पीछे जा रही है, ठीक है, और वो चीज इसे ऊपर ऊपर बुलाती जा रही है और ये उसके पीछे पीछे जाती जा रही है एंड एट दी एंड ये अपने स्टोर रूम में पहुंच जाती है जो इनके छत के ऊपर था, जिसको ये लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे और बहुत कम खोलते थे। वहां पर जब ये जाती है ना तो वहां पर एक ब्लैक कलर की चादर पड़ी होती है जो इसे नहीं पता कैसे पड़ी थी। इसने अपने इर्द गिर्द वो लपेट ली और ये नीचे बैठ जाती है। ये योगा के फॉर्म में नीचे जमीन पर बैठ गया है, अब सारी इस तरह हिला रही है और सामने इसकी अच्छी खासी दिए जले हुए हैं, लाइक दिए होते हैं अगर आप लोगों को पता होगा वो चले हैं। हालांकि इनके घर में वो है ही नहीं थे। भाई ये चल क्या है मतलब मुझे यहाँ से मुझे छुट्टी चाहिए प्लीज, अभी रात बहुत ज्यादा हो रही है और मुझे डर लग रहा है। वो अब इसके सामने वो दिए चले हैं और ये इस तरह अपना सर हिला रही है और इसने बोला था कि उस वक्त इसे होश नहीं थी कि इसका जिस्म क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या है, इसको पता नहीं है क्या चल हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, जो भी था बस हो रहा था। ये पूरी रात वहां पर एक ही पोजीशन में बैठी रहती है और सुबह हो जाती है, लाइक सुबह 7 बजे का टाइम, और ये वहां पर इस तरह करके सो जाती है। अब इसकी पूरी फैमिली से घर में ढूंढ रही है एंड एट दी एंड इनके जो घर की मेड है वो ऊपर से सफाई करने आती हैं और तब वो इसे देखती हैं और फिर लाइक वो शोर मचाती हैं कि बच्ची तो यहाँ पर है, और फिर इसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है बिकॉज इसे बहुत ज्यादा वीकनेस हो चुकी थी और इस लाइक इसे ड्रिप्स वगैरह लगती हैं एंड आफ्टर लाइक 5 या 3 डेज ये घर वापस आती है क्योंकि घर जाना ही नहीं चाहती थी। ये जानबूझ के एक्स्ट्रा बीमार होने का ड्रामा करती थी कि कोई इसे घर ना ले जाए, लेकिन एट दी एंड इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है और ये घर आती है। जब ये घर आती है इसने कहा कि दोबारा 1 हफ्ते तक इसकी वही रूटीन थी, डेली रात को ये स्टोर में चली जाती थी और फिर सुबह इसकी फैमिली से वहां से लेके आती थी और ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। इसकी फैमिली बहुत से लोगों से लाइक इस पे धमकी करवाती है, बहुत कुछ करवाती है, तावीज लेके आते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। साल एंड होने वाला था, अभी तक सब कुछ इस तरह ही चल रहा था। ये बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी कि लाइक इसके डार्क सर्कल्स इतने ज्यादा ब्लैक और प्रोमिनेंट हो चुके थे कि इसके घर वाले अब इसको लाइक ना वो समझते थे कि ये कभी बेहतर ही नहीं होगी। इसने कहा इसका वजन जो था ना वो लाइक 61 केजी था जो कि लिटरली 38 केजी रह गया था। अब तुम लोग खुद हिसाब लगा लो, एक लड़की जिसका इतना अच्छा खासा वेट था वो 38 पर आ गई है। तो और इसने कहा कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। इसकी अपनी फैमिली जो थी ना वो इसके साथ बात ही नहीं करना पसंद करती थी, लाइक ये उनके पास जाती ही नहीं थी और जब वो लोग इसके पास जाते थे तो ये उनको उठा उठा के चीजें इस तरह मारती थी और वो लोग निकल जाते थे। और इसके बाद उन्होंने भी लाइक इसे राब्ता करना खत्म कर दिया। खाना देते थे, खाने तक की बात थी, कपड़े बदलवा देते थे, आके कहते थे ये वाले कपड़े पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि खुद तो ये हिलती ही नहीं थी। खुद तो हर वक्त इसने एक ब्लैक जो चादर होती थी वो लपेटी होती थी अपने ऊपर और वहां से हिलती नहीं थी। अब तकरीबन लाइक 1 साल तो इस सीन के अंदर गुजर जाता है। उसके बाद ना ये किसी आलिम से मिलते हैं एंड उस बंदे ने इसके ऊपर दम वगैरह किया, कुछ बहुत बड़ा इसके ऊपर किया और फिर एट दी एंड बहुत मुश्किल से इसकी जान छूटती है, वो भी तकरीबन 1 महीने के लिए। ये टोटली सुबह दिन रात सुबह शाम हर वक्त बेहोश रहती थी, सोती थी बस, खाना खाती थी फिर बेहोश हो जाती थी, खाना खाती थी फिर सो जाती थी और इसका यही चलता रहा। 1 महीना गुजर जाता है और लाइक वो तवीज असर करने लग जाता है एंड फाइनली ये थोड़ी सी बेहतर होती है। बट इसने कहा कि हर रात जब ये सोती थी इसे किसी की चीखों की आवाजें आती थी और इस तरह लगता था कोई चीज इसके दिमाग के अंदर है जो ऐसे मुक्के मारती है और बाहर निकलने की कोशिश करी है, बट वो चीज भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है। लेकिन जो इस सारे टाइम में इसने इस चीज को बर्दाश्त किया, वो जो आलिम साहब थे उन्होंने बताया कि ये जो सब कुछ था ये था कि एक जिन जो था वो इस पर लाइक आशिक हो गया था, फिदा हो गया था। एंड आई मीन मैंने इस तरह की कभी उर्दू यूज नहीं की बट डैम मतलब इट साउंड वियर्ड बट दैट वाज द रियलिटी।
जिन फेल इन लव विद हर और दैट्स व्हाई वो सब कुछ हुआ। और वो जो बंदा था जिसको इसने लिफ्ट दी थी, जिनमें वो एक जिन था और वो इसके सामने अपनी रियल फॉर्म में तो आ नहीं सकता था, क्योंकि मेरी मम्मा ने बताया अगर जिन अपनी रियल फॉर्म में आपके सामने आ जाए तो आप लोग देख के उनको पागल हो जाए। यहाँ पर कोई नॉवल की स्टोरी नहीं चल रही कि जिन बहुत हैंडसम होगा, भाई क्या बंदा होगा, माफिया होगा ये। यहाँ के जो जिन होते हैं ना रियल लाइफ में, वो इस तरह कहते हैं कि उनका कद इतना ऊंचा होता है कि आप इंसानों के सामने एक चूंटी के बराबर लगोगे, या उनका कद इतना छोटा होता है कि वो आपके सामने एक चूंटी के बराबर लगेंगे। तो ये आप लोग कभी एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस जिन की शक्ल इस तरह की होगी। तो वो इसके सामने एक बूढ़े बंदे की फॉर्म में इसलिए आया था क्योंकि लाइक वो इससे बात करना चाहता था, इसके करीब रहना चाहता था, एंड या उस वक्त वो लाइक इसके ऊपर हावी हो गया एंड उसके बाद वो सब कुछ हुआ। बट आई एम रियली रियली ग्लैड कि ये बच गई, क्योंकि अगर इसकी आगे जाके लाइफ में शादी होती है और वो जिस बंदे के साथ हो जाती है, या तो जिन उस बंदे को मार देता है या इसकी शादी होने से पहले इसको ही मार देता, वो आपकी शादी नहीं होने देते। अगर आपको कोई जिन पसंद करने लग गया तो आप गए फिर। सो yeah guys, that was the whole story. I hope you guys like this story as well. और तुम लोगों को जो भी स्टोरी चाहिए होती है तुम लोग नीचे ना कमेंट्स में बता दिया करो, मैं उस तरह की ढूंढ के तुम लोगों को वो सुना दिया करूंगी, नो प्रॉब्लम। सो मिलते हैं अगली स्टोरी में, टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल।